हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करेंगे। इससे पहले मैंने बेसिक और क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके बेसिक देखिए, 1 बाय 1 देखिए, फिर आपको ना सब कुछ यहाँ पे समझ आने लगेगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 7 तक आ पाओगे एकदम डिटेल में, मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है और बोला क्या गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सर्कल का एक कॉर्ड है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है आपको समझाने के लिए। ओके, तो एक सर्कल है जिसका कॉर्ड है ए और बी, आपका कॉर्ड है, और जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो एंगल ये बना रहा है, सबटेंड कर रहा है, वो बना रहा है 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री का। और आपको जो रेडियस दे रखी है बच्चों, वो आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इतना अभी तक क्वेश्चन में हमने जो रीड किया है, इसका मतलब था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सिगमेंट ऑफ सर्कल। करस्पॉन्डिंग सिगमेंट का आपको एरिया बताना, यानी कि करस्पॉन्डिंग सिगमेंट का मतलब आपका होता है नीचे वाला सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट, यानी कि बात करें माइनर सेगमेंट की, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको बताना, जो आपकी ये लाइनें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी हैं। तो कॉर्ड से नीचे वाला पार्ट पूरा होता है, वो होता है माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड से ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। तो आपसे इस क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। आपको क्वेश्चन में डाटा क्या क्या गिवन है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है जो एंगल है और रेडियस वो 12 है। रेडियस आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, और जो एंगल है वो आपको दे रखा है 120 डिग्री। ओके, और √3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन 1.73 गिवन है, और पाई का वैल्यू 3114। तो ठीक है, अब निकालते हैं। देखो, अब माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को आना चाहिए। माइनर सेगमेंट यानी कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये आपका होता है माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का सिर्फ आप फॉर्मूला लिख दीजिए। जो जो डाटा आपको गिवन है, अभी तक मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है, सब कुछ समझ आ रहा होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 अब इजी हो चुका है। इससे पहले हमने मेजर का भी निकाला था, कैसे निकालते हैं मेजर का। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो डाटा है क्वेश्चन में पुट करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे जो अपना डाटा था उसको लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो एंगल्स होता बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, एंगल्स होता वो आपको दे रखा था 120 का, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस आपका हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री इंटू रेडियस आपका फिर से 12 स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि रेडियस तो आपका 12 ही है। अब आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करनी है चीज़ें। 12 से आपका देखो 0 से 0, 12 से आपका 3 टाइम कट हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट आप लिखोगे 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 12, 12 इंटू 12 कर दो आप इसको। ठीक है, 12 इंटू 12 माइनस 1/2 साइन 120 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 एंड अगेन 12 का स्क्वायर 144 हो गया। फिर से अब आप देखो, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। ये आपको ना आना चाहिए। कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो समझो पूरा क्वेश्चन और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। 3 4 जा आपका हो गया 12, राइट, एंड 2 से आपका कट होगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ओके, अगेन फिर 2 से 36 टाइम आपका कट होगा, राइट। अब आपको रिमेनिंग पार्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है। रिमेनिंग पार्ट आपका हो गया 12 4 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 3.14, ओके, माइनस 36 √3, और √3 की वैल्यू आपको 1.73 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ना क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका डाटा आएगा उसे आपको माइनस कर देना है। मैं ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। कैलकुलेट करने के बाद जब आप करोगे इसको, यू विल गेट 150.72, 150.72 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई
1.73, so you will get 62.28, and you will get your final answer when you subtract the both number 88.44 centimeter square, and this is our final answer. तो एरिया ऑफ सिगमेंट या बोले माइनर सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।